नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सबका कीर्तिमान एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। मेरे डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के सभी साथियों, आज की आपकी सामाजिक अध्ययन इतिहास के अंतर्गत हम आपकी क्लास को आगे बढ़ा रहे बच्चों। क्लास नंबर 3 ले रहे हैं और आज की इस क्लास में हम जानेंगे काल निर्धारण की विधियां कि सापेक्ष विधि क्या है, निरपेक्ष विधि क्या है बच्चों, कार्बन डेटिंग का मेथड क्या है, यूरेनियम मेथड क्या है, यानी सारे मेथड के बारे में जानेंगे जिनका प्रयोग करके इतिहास के अंतर्गत कोई प्राचीन से प्राचीनतम वस्तु की भी समय तिथियों का स्थितियों का सही तरीके से निर्धारण किया जाता है। और ये जो क्लास है आपके डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बच्चों। तो बिना किसी देरी के आइए आज की क्लास की शुरुआत करें बच्चों। और इस पूरी क्लास का अगर आपको पीडीएफ चाहिए होगा तो आप कीर्तिमान एकेडमी डीएलएड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, जहां सब कुछ फ्री में आपका उपलब्ध है। चलिए भाई शुरू करते हैं काल निर्धारण की विधियां। बच्चों, काल निर्धारण की दो विधियां हैं और एक आपका सापेक्ष काल निर्धारण की विधियां, यानी रिलेटिव डेटिंग मेथड। अब ये रिलेटिव डेटिंग मेथड क्या है, अब पहले आप इसे समझ लीजिएगा बच्चों। यहाँ पे वे विधियां जो विभिन्न घटनाओं के समय का केवल तुलनात्मक अनुमान ही होती हैं, उनको हम सापेक्ष काल निर्धारण की विधियां कहते हैं, यानी रिलेटिव डेटिंग मेथड्स कहते हैं। इस प्रकार से समय की गणना करना सापेक्ष काल निर्धारण कहलाता है। सापेक्ष विधियों में किसी पुरातात्विक अवशेष या जीवाश्म की आयु वर्षों में नहीं बताई जाती। आयु का निर्धारण किसी दूसरे पुरावशेष या घटना से संबंध जोड़ते हुए किया जाता है। इस प्रकार से घटनाओं को समय के अनुसार क्रमबद्ध किया जाता है। तो ये आपका हो गया सापेक्ष काल निर्धारण की विधि। कौन सी विधि बच्चों? तो सापेक्ष काल निर्धारण की विधि ये हो गई। दूसरा आपका है निरपेक्ष काल निर्धारण की विधियां, यानी वे सारी विधियां जो काल को निश्चित वर्षों की गिनती में बताती हैं, उनको निरपेक्ष विधियां कहते हैं। इन विधियों के लिए हम मुख्यतः रेडियो एक्टिव तत्वों का उपयोग करते हैं स्टूडेंट। अब जितनी महत्वपूर्ण ये वैज्ञानिक तकनीकी हैं, हम सबको एक एक करके आपको बताने जा रहे हैं बच्चों। और आपका एक सवाल समझ लो यहां से पक्का होता है बच्चों। पहली विधि के तौर पर हम चर्चा कर रहे हैं, इसे कहेंगे स्तरीकरण या स्तर विन्यास पद्धति बच्चों, यानी स्ट्रेटियोग्राफी। तो ये क्या होती है? यह पृथ्वी के भूपटल से प्राप्त क्रमिक निक्षेपों के अध्ययन पर आधारित होती। कौन? स्तरीकरण या स्तर विन्यास की पद्धति। अगली पद्धति बच्चों है वो है प्ररूपकी, यानी टाइपोलॉजी। पुरावशेषों के विशिष्ट आकार प्रकार के अध्ययन पर आधारित होती है प्ररूपकी। अगली विधि है पुराजीव विज्ञान। जंतुओं वनस्पतियों के जीवाश्मों के अध्ययन पर आधारित पद्धति को पुराजीव विज्ञान कहते हैं बच्चों। नेक्स्ट आपका है पूरा पुष्प पराण विश्लेषण बच्चों, यानी पेलिनोलॉजी। पुराने पुष्प परागकणों के विश्लेषण पर आधारित पद्धति को पूरा पुष्प परागण विश्लेषण के नाम से जानते बच्चों। अगली आप सबकी है फ्लोरीन परीक्षण की विधि। अभी जानोगे फ्लोरीन परीक्षण की विधि क्या होती है स्टूडेंट्स। तो पुरावशेषों से प्राप्त हड्डियों में फ्लोरीन की मात्रा के मापन पर आधारित विधि को फ्लोरीन। नेक्स्ट आपके काम का है वृक्ष वलय कालानुक्रम। अगर हम इस विधि की बात करें तो इस पद्धति से 8000 वर्ष पुराने वृक्षों की तिथि ज्ञात की जा सकती। क्या नाम है? वृक्ष वलय कालानुक्रम पद्धति। नेक्स्ट आपका है उष्मादीप्त विधि या थर्मोल्यूमिनेसेंस। आग में पकाए हुए मृदभांड खिलौने आदि के अध्ययन पर आधारित पद्धति को ही उष्मादीप्त पद्धति के नाम से जानते हैं बच्चों। नेक्स्ट आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये आपका पोटेशियम आर्गन विधि। ये जान लो पोटेशियम आर्गन विधि क्या होती है स्टूडेंट। तो अत्यधिक पुरानी वस्तुओं की तिथि निर्धारित करने की विधि है पोटेशियम आर्गन विधि। जैसे ज्वालामुखी का राख हो गया, बसाल्ट हो गया या ऑब्सिडियन है। इस पद्धति में वस्तुओं में उपलब्ध रेडियोधर्मी पोटेशियम यानी K40 तथा उसके विघटन से बने ऑर्गन AR40 की मात्रा को मापक पैमाने के रूप में उपयोग किया जाता है।
इस विधि का विकास 1950 ईस्वी के लगभग डब्ल्यू जेंटर ने किया। किसने किया था? तो डब्ल्यू जेंटर ने किया। किसने किया? डब्ल्यू जेंटर। में ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है बच्चों, पोटेशियम आर्गन विधि का विकास या आविष्कार किसने किया? तो उत्तर देना डब्ल्यू जेंटर ने। कब किया? तो आप कहोगे 1950 के आसपास की बात है, 1950 ईस्वी के आसपास की है। इस विधि द्वारा 30,000 वर्ष पुरानी वस्तुओं से लेकर 30 करोड़ वर्ष तक पुरानी वस्तुओं की तिथि को तय किया जा सकता है। तो इतनी इंपॉर्टेंट आपकी है पोटेशियम आर्गन की विधि। पोटेशियम आर्गन की विधि। अब हम आपको ये रेडियो कार्बन तिथि बताएं, तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट आप लोगों की है। तो यहाँ पे इस पद्धति में वस्तुओं में उपलब्ध रेडियो कार्बन यानी C14 की मात्रा का व्यापक पैमाने पर हम मात्रा का मापन पैमाने के रूप में करते हैं। सन 1949 में 1949 में रसायन शास्त्री विलर्ड लिबी, क्या नाम इनका? विलर्ड लिबी। तो बच्चों जो विलर्ड लिबी हैं, विलर्ड लिबी के द्वारा इस विधि का आविष्कार किया गया। पुरातत्व में तिथि निर्धारण के इसका सबसे अधिक उपयोग किया जाता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान वनस्पतियों के द्वारा वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण होता है। इसी प्रक्रिया के दौरान वनस्पतियों द्वारा कार्बन 14 यानी C14 अवशोषण की प्रक्रिया रुक जाती है, जिसके पश्चात 3730 से 40 वर्षों के दौरान विद्यमान कार्बन 14 के आधे भाग का विघटन हो जाता है। रेडियो कार्बन विधि का प्रयोग बीज, लकड़ी, काठ, कोयला यानी चारकोल, हड्डी, शंख इत्यादि कार्बनिक सामग्रियों की तिथि निर्धारण के लिए किया जाता है। जिस वस्तु में कार्बन 14 की मात्रा जितनी कम पाई जाएगी उतनी ही वो प्राचीन होती है बच्चों। इस विधि से 50,000 से 80,000 वर्ष पुरानी वस्तुओं की तिथि को निर्धारित किया जा सकता है। तो कितनी महत्वपूर्ण विधि, आपने इस बात को समझ लिया होगा। अब हम आपको बताएंगे यूरेनियम श्रृंखला विधि। ये क्या होती है? यूरेनियम श्रृंखला विधि। तो कैल्शियम कार्बोनेट युक्त चट्टानों का काल निर्धारण 50,000 से 5 लाख वर्ष पूर्व तक का बच्चों। अगला आपका है इंफ्रारेड प्रेरित दीप्ति विधि। निचली स्तरों के अवशेष जिनके ऊपरी अवशेषों तलछट की स्तरें पड़ी हों, ये विधि कार्बन 14 से भी अधिक सटीक मानी जाती है बच्चों। पुरातात्विक चुंबक मापक, चुंबकीय अवशेष, लावा, तपी मिट्टी आदि का काल निर्धारण पुरातन ढेरों, टीलों के लिए उपयोगी है। इलेक्ट्रॉनिक चक्रण अनुवाद यानी हड्डी, शंख आदि के काल के मापन के लिए उपयोगी विधि है इलेक्ट्रॉनिक चक्रण अनुवाद। मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर आपने देखा इतिहास के अंतर्गत में काल निर्धारण की तमाम विधियों की हमने चर्चा की। इनको एक दो बार आप अच्छे से पढ़ लेना और पीडीएफ भी टेलीग्राम पर उपलब्ध होगा, उसको कर लीजिएगा। तो आपका सामाजिक अध्ययन इतिहास के अंतर्गत पहला टॉपिक आज कंप्लीट हुआ, जिसमें हम लोगों ने पूरा इतिहास का अर्थ, प्रकृति, महत्व तथा इतिहास के अंतर्गत हमने साहित्यिक साक्ष्य, पुरातात्विक साक्ष्य, मुद्राओं और साथ ही साथ विदेशी यात्रियों के विवरण, वेदों से लेकर के बौद्ध धर्म, जैन धर्म के ग्रंथों तक की सारी जानकारी देके और आज के सेशन में बच्चों हमने इतिहास के अंतर्गत जो विभिन्न प्रकार की काल निर्धारण की विधियां हैं सभी की एक एक करके चर्चा कर दी है। अब डीएलएड का इस टॉपिक से बनने वाला कोई ऐसा प्रश्न नहीं होगा जिसको आप ना कर पाएं। अब बच्चों आपकी जो कल की क्लास होगी इस टॉपिक पर आधारित, तो आपका सोशल स्टडीज यानी एसएसटी यानी सामाजिक अध्ययन का कल आप लोग हमारे साथ करोगे। इस पर बच्चों प्रैक्टिस सेट नंबर 1 जितना हमने पढ़ाया है उसी की बेस पर कल आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 1 आएगा। तो आप सभी प्यारे बच्चे रोज रोज टाइम याद दिलाता हूं, कहीं भी रहना, शाम 6 बजे डेली बच्चों आप अपनी पहली क्लास को ज्वाइन करा करें और दूसरी क्लास आपकी डेली आती 6:50 पर। तो दोनों क्लास के समय आप लोग क्लास के दौरान रहोगे तो मामला बिल्कुल अलग होता है। तो बच्चों हम लोग कल करेंगे अपना क्या, इसका प्रैक्टिस सेट नंबर 1। बाकी जो हमने टाइम टेबल दी उसके अकॉर्डिंग आपकी गणित की, सामाजिक अध्ययन की, हिंदी और संस्कृत की 4 क्लासेज आपकी टाइम टेबल के हिसाब से जा रही हैं और ये 4 कंप्लीट होते ही बाकी आप पढ़ोगे। आज के सेशन को यही करते हैं समाप्त। तो कल पिछला सारा रिवीजन करके प्रैक्टिस सेट नंबर में आना, प्रैक्टिस सेट नंबर के लिए हो जाना तैयार। बहुत मजा आएगा बच्चों। फिर आप लोग देखना कि डीएलएड में 90% लाना कितना आसान है। और एक बार सभी लोग आपके जितने भी सोशल मीडिया ग्रुप है जहां पे भी आपके दोस्त हैं
डीएलएड की तैयारी कर रहे हैं वो सब तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि आपका यूट्यूब चैनल पर सारी के सारे विधिवत सभी सब्जेक्ट की शानदार पढ़ाई, प्रैक्टिस, प्रीवियस ईयर के पेपर, मॉडल पेपर सब कुछ एक साथ तैयार कर पाएं, और वो भी टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट। इसी के साथ मुलाकात करते कल बच्चों। तब तक आप सब पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए बच्चों। जय हिंद, जय भारत।